हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। आपका चैप्टर ट्रायंगल का चल रहा है और इसमें आज का टॉपिक है आपका सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने अब तक 4 थ्योरम पढ़ लिए, मतलब कि क्या कहते हैं, आपने अब तक 3 थ्योरम पढ़ लिया है, ठीक। और 4th थ्योरम आज पढ़ाऊँगी मैं, 4th और 5th थ्योरम। इसके आगे एक दो लेक्चर और बचेगा इसका। तो चलिए, आज का क्या है टॉपिक आपका, सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखो, सबसे जो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन क्या थी, ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंस होता था। तो उसमें क्या था कि ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स दिए हुए हैं, किसी ट्रायंगल का तीनों साइड्स गिवन है आपको, और अगर किसी दूसरे ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल मतलब आपके पास 2 ट्रायंगल है और फर्स्ट ट्रायंगल का तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के, जो सेकेंड वाला ट्रायंगल है उसके तीनों साइड के साथ मैच करता है, मतलब सेम सेम वैल्यूज है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो क्या होगा, आपका ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। सो आपकी यही थ्योरम है आज की। देखो, जैसे कि आपका 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा हो गया ये। आपको इसकी तीनों साइड्स गिवन है, मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है और ये है 4.5। ऐसे ही 3, 4 एंड दिस वन इज 4.5। आप देख सकते हैं कि पहले वाले ट्रायंगल के और दूसरे ट्रायंगल की साइड सेम है। अगर इस ट्रायंगल को आप पलट करके इस ट्रायंगल पर, फर्स्ट वाले ट्रायंगल पर रख दें, तो क्या होगा, उससे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। ऐसे ही आप डिफरेंट वैल्यूज की साइड से लेकर के चेक कर सकते हैं कि होगा कि नहीं। तो यही आपकी आज मतलब जो आपकी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4, यही है आपकी थ्योरम नंबर 4। इसको क्या कहेंगे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो, इसमें तीनों साइड सिर्फ इन्वॉल्व हैं, एंगल्स इन्वॉल्व नहीं है। इस पर बेस्ड आपने एक क्वेश्चन भी किया था प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें मैंने साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से प्रूव किया था कि क्वेश्चन प्रूव करना था आपका। सो इसमें क्या है, थ्योरम क्या है आपकी, इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो जाता है तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अभी आपको मैंने दिखाया था, अब आप दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं। मान लीजिए 2 है, सुनो जी, 2.5 और ये है आपका, एंगल की कोई कंडीशन दी नहीं है, आपको क्या दिया है, साइड्स दिया गया है। ये है 2.5 और ये है 3, तो ये 2.5, 3। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन है। इसको ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं, मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अब देखो, ये तो हो गया आपकी एक थ्योरम आज की, कि अगर किसी एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल होते हैं तो क्या ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखो, अगर आपको कोई 2 राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया जाए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे दिया जाए। एक तो हो गया आपका ये हो गया, और दूसरा हो गया दिस वन, ठीक है। आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया गया है। मान लीजिए ये साइड है कितना, 3, इस साइड कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, इसमें ये साइड 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता ही है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। ऐसे ही दूसरे वाले ट्रायंगल में ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। देखो, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 साइड दिया गया है और एक एंगल दिया गया है। आपने साइड एंगल साइड की भी कंडीशन पढ़ी थी, लेकिन उसमें क्या था कि 2 साइड जब इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल है आपका, ये आपका ट्रायंगल है, तो इसमें जो 2 साइड इंक्लूड होंगी, उसका जब एंगल होगा, इंक्लूडेड एंगल जो होगा वो एंगल होगा अगर, तब वो साइड एंगल साइड की कंडीशन होती थी ना आपकी, जो एग्जाम थी आपकी,
तो यही तो था उसमें, साइड एंगल साइड की कंडीशन कब लग रही थी, जो उससे इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंक्लूडेड एंगल तो है नहीं, इंक्लूडेड एंगल तो है नहीं, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, आर एच एस। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। आर एच एस का मतलब क्या हो गया, राइट एंगल। देखो एक राइट एंगल इन्वॉल्व है, हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है और एक साइड इन्वॉल्व है, तो इसको क्या कह सकते हैं आप, आर एच एस, आर एच एस कॉन्ग्रुएंट रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल इसको आप बोल सकते हैं। देखो लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो पहले वाले ट्रायंगल का देखो आप, अगर इस ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल को आप देख रहे हैं, इसका एक साइड 3 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज इसका 5 सेंटीमीटर है, 90 डिग्री एंगल है। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर, इसका हाइपोटेन्यूज 3 सेंटीमीटर है एक साइड और 90 डिग्री एंगल है। अब अगर दूसरे ट्रायंगल को पलट करके, मतलब कि इसके ऊपर अगर इस ट्रायंगल को ऐसे हम इसको पलट दें इस साइड से, देखो इसको ऐसे हम पलट दें, इसको सेम यही आ जाएगा कि नहीं। और इसके ऊपर अगर हम एडजस्ट करेंगे फर्स्ट, अगर इसको हम पलटेंगे तो क्या आएगा, ऐसा कुछ आ जाएगी, ऐसा कुछ आएगा आपका। अगर हम इसको ट्रायंगल को, अपने जो सेकंड ट्रायंगल इसको पलट देते तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखो साइड तो कुछ चेंज नहीं होगी, हाइपोटेन्यूज इसका 5 सेंटीमीटर ही रहने वाला है, जो इसकी एक साइड गिवन थी 3 सेंटीमीटर ही रहेगी और ये एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। अब जो ये आपका तीसरा, जो दूसरे को आपने पलट करके एंगल वो ट्रायंगल दिखाया है, अगर इस ट्रायंगल को हम फर्स्ट वाले ट्रायंगल के ऊपर एडजस्ट करें तो एकदम एक दूसरे पे फिट आ जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब आपकी ये थ्योरम नंबर 5 है। थ्योरम 5 क्या है आपकी, इसको आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल भी कहते हैं। तो इस ये थ्योरम क्या है, if in two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle is equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent। देखो अगर किसी एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड, किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल का, ट्रायंगल का नहीं सिर्फ किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और साइड किसी दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और एक साइड के इक्वल होता है, तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही आपकी ये थ्योरम है। अब देखो इसमें क्या है, इसको आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। आर एच एस क्यों कहते हैं, आर एच एस देखो इसमें क्या इन्वॉल्व है, एक राइट एंगल इन्वॉल्व है, दूसरा एक हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है और थर्ड टर्म क्या है, साइड इन्वॉल्व है। तो इसमें राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। तो ये आपकी थी थ्योरम 5। चलो यहाँ भी मैं डायग्राम बना देती हूँ इसका। ये हो गया एक ट्रायंगल और ये हो गया आपका सेकेंड ट्रायंगल। देखो अब मान लीजिए कितना, ये है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक, ये है 6 सेंटीमीटर, ऐसे ही 10 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। एंगल 90 डिग्री है ही है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये आ गई कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन। तो ये थी आज की थ्योरम नंबर 4 एंड 5, दो थ्योरम थी। चलिए आज एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करो। आपने अभी तुरंत थ्योरम पढ़ी, क्या पता आपको खुद से आ जाए। अगर नहीं आता है तो आप आगे वीडियो कंटिन्यू कीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M। P एक पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है L और M लाइन से। L एंड M इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। देखो ये एक लाइन ये L है और दूसरी लाइन M है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही एट पॉइंट A। ये पॉइंट A है, पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट A है। और एक पॉइंट P है कोई, पॉइंट P है कोई जो वो क्या कर रहा है, पॉइंट P क्या कर रहा है,
एल को और एम को इक्वल डिस्टेंस पे, एल और एम को मतलब जो ये डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस जो है एल और एम को इक्वल डिस्टेंस पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये, इसको मैं मान लेती हूँ बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट, मतलब कि एल को बी पॉइंट पे कट करता है और सी को, सॉरी, एल को बी पॉइंट पे कट करता है और एम को सी पॉइंट पे। अब देखो एल और एम इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एल, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। एल एंड एम इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपको गिवन है, इंटरसेक्ट ईच अदर। और क्या है ये, P एक पॉइंट है जो कि L और M से इक्वी डिस्टेंस पे है। P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम L एंड M, L और M से इक्वी डिस्टेंस पे हैं। अब देखो इसको हम क्या कहेंगे, मान लीजिए कि ये PB है, ठीक, L को B पे कट कर रहा है और M को C पर, तो जो PB है इसको मानते हैं कि ये L पे परपेंडिकुलर है और ऐसे ही PC M पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेट PB, ये परपेंडिकुलर का साइन है, आपको पता ही है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है पैरेलल का साइन, नीचे वाला नहीं है ये, इतना ही है, ये क्या है पैरेलल का साइन है और ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक। तो PB परपेंडिकुलर टू L एंड PC परपेंडिकुलर टू M। PB परपेंडिकुलर है L पर, परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया कि नहीं, और ऐसे ही PC परपेंडिकुलर है M पर, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो और आपको क्या गिवन है कि जो डिस्टेंस है कटिंग L पे कट और M पे कट, जो डिस्टेंस है P से वो इक्वल है, मतलब क्या है PB इक्वल्स टू PC, क्या है PB इक्वल्स टू PC। और आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि क्या आपको प्रूव करना है, इतना तो आपने क्वेश्चन से फाइंड किया कि ये गिवन है। अब देखो सो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम, जो L और M लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो AP है, ये AP लाइन है, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गया, ये जो एंगल बन रहा है BAC के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, मतलब कि L और M जब कट कर रहे हैं तो L और M के बीच का जो एंगल है, तो अगर A और P इसको बाइसेक्ट कर रही है, आपको प्रूव करना है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ट्रायंगल बन रहा है APB, ए पॉइंट ये है आपका, यहाँ पे है APB, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल है ACB। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, आप दोनों ट्रायंगल देख सकते हैं, एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल और दूसरा ये, दो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं। तब हम इन दोनों ट्रायंगल में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को अपना निकालेंगे कि ये एंगल जो है यहाँ पे, जो ये एंगल है इसको AP लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक। तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव क्या करना है, you have to prove angle PAB, angle PAB means this angle, और दूसरा इक्वल्स टू एंगल PAC। PAB मतलब ये वाला एंगल और दूसरा एंगल PAC मतलब कि नीचे साइड वाला, AP के ऊपर वाला एंगल जो बन रहा है L के साथ, और AP के नीचे जो M के साथ एंगल बन रहा है वो एंगल, तो ये क्या है इक्वल्स टू
एंगल पी ए सी, ये आपको प्रूव करना है। देखो आपने देख लिया 2 ट्रायंगल हैं आप, तो इसमें हम दोनों ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी। देखो सबसे पहले तो आप ध्यान दो, तो जो ए पी है, जो ये ए पी है, ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। ए पी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो हम सबसे पहले इसी को लिख लेंगे। सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, ए पी इक्वल्स टू ए पी कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ये। उसके बाद देखो अब आपका जो एंगल पी बी ए है 90 डिग्री है, ऐसे ही एंगल पी सी ए ये भी 90 डिग्री है। आप देख सकते हैं इसको डायग्राम से। तो एंगल पी बी ए इक्वल्स टू एंगल पी सी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है आपको। परपेंडिकुलर है तो गिवन है। और एक पॉइंट आपको क्या गिवन है, जो पी बी डिस्टेंस है और ये पी सी डिस्टेंस है, ये दोनों आपस में इक्वल है। मतलब जब एल को कट कर रहा है पी से जो लाइन एल पे जा रही है वो कट कर रही है वो, और जो एम पे कट कर रहा है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से आपको ये भी गिवन है कि पी बी इक्वल्स टू पी सी है। ये आपने अभी यहाँ पे देखा था ना, पी बी इक्वल्स टू पी सी, पी बी इक्वल्स टू पी सी, आपको ये भी गिवन है। अब देखो एक तो आपने 90 डिग्री की कंडीशन ले ली, ओके, 90 डिग्री की कंडीशन ले ली। एक आपने एक साइड ले लिया, ये साइड हो गया एक, ये एक साइड हो गया। इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल का एक साइड ही हो गया, ऐसे नीचे वाले ट्रायंगल का एक साइड हो गया। और आपने हाइपोटेन्यूस ले लिया, ये हाइपोटेन्यूस है। 90 डिग्री सामने वाला जो साइड होता है वही हाइपोटेन्यूस होता है ना। यह ऐसे ही 90 डिग्री सामने वाला ये, इसके भी 90 डिग्री सामने है, तो ये एक हाइपोटेन्यूस हो गया। ये क्या हो गया, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन कैसे आई, सो ट्रायंगल ए पी बी इक्वल्स टू ट्रायंगल ए पी सी फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, अभी आपने इसके जस्ट थ्योरम पढ़ा ना आपने, उसमें आर का मतलब क्या है, राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस, एस का मतलब साइड। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल मतलब ऑब्वियसली एक एंगल 90 डिग्री होगा, राइट एंगल 90 डिग्री होती है वैल्यू। हाइपोटेन्यूस दिया होगा आपको, एक साइड दिया होगा, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इससे पहले आपने देखा ही, और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं आ भी गया उससे। देखो ये प्रूव हो गया। अगर ये प्रूव हो गया तो इसके जो और एंगल्स हैं जो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसके जो और एंगल्स हैं, मतलब कि ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा सो एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल पी ए सी, ये हो गया आपका प्रूव। सो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो टॉपिक करवाऊंगी, उसके बाद उसके अगले लेक्चर में उस पर बेस्ड क्वेश्चन। बस ये चैप्टर ख़त्म है आपका। एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर न्यू ऑन चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर वीडियोज़ एंड लाइक द वीडियोज़। थैंक यू सो मच।